गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सचिवालय एग्ज़ाम 2022 को देखते हुए प्रैक्टिस सेट की सीरीज चालू है। तो चलिए, आज का सेट 8वां सेट है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? यह जो आपको शैव एवं भागवत धर्म से इतिहास से क्वेश्चन चल रहा है, तो नैनार कौन थे? तो इसका सही आंसर बताना है कि नैनार जो थे एक शैव उपासक संत थे। देखिए, सबसे पहले शैव शिव को मानने वाले को क्या कहे जाते थे? शैव उपासक कहे जाते थे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पूजा जो है किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो यह जो है गुप्त काल में ही शुरू हो गई थी, त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पूजा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सोच के जवाब दीजिए कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली पुत्र गौसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण में जो है लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, नयनार संतों की संख्या कितनी थी? तो नयनार संतों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? तो 63। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, यानी कौन थे? जो कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। इसको आसान से आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे योग जो है पतंजलि से संबंधित है। अब देखिए, दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? यानी दक्षिण भारत की बात कर रहा है, तो वैष्णव मत या धर्म का विस्तार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवार संतों ने दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक जो है अर्धनारीश्वर की मूर्ति में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? भागवत संप्रदाय का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गुप्त शासकों को दिया जाता है भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अब देखिए भूगोल से क्वेश्चन चलेगा। भूगोल से आपको अफवाह तंत्र यानी नदी से संबंधित क्वेश्चन चलेगा, नदी और अफवाह तंत्र से क्वेश्चन चलेगा। तो देखिए, क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांगपो नाम से जानी जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इतिहास का चल रहा था, इसके बाद भूगोल का चल रहा है, इसके बाद नेक्स्ट आप लोग के संविधान से 10 क्वेश्चन रहेगा और सभी चैप्टर वाइज चलता है और इसका जो टास्क भी दे दिया जाता है, तो आप लोग उसको पढ़ के आइएगा। और इस तरह से देखिए, आज का टास्क है और आज का टास्क भूगोल का, इतिहास का, संविधान का, सभी का टास्क दिया हुआ और इसी से क्वेश्चन नेक्स्ट डे बनता है। तो आप देखिए, इसका एक ट्रिक भी हम लास्ट में बताते हैं, तो आप लोग चैनल के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता था, उसी तरह से बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यानी गंगा तट पर स्थित जो है सभी शहर एक पर एक है, तो इसमें सबसे बड़ा शहर जानना है कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कानपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, बद्रीनाथ का प्रमुख मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जानने के लिए भी है, तो जानिए इसका बद्रीनाथ जो किस प्रमुख
मंदिर जो है किस नदी के तट पर है, तो ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी, यानी बिहार की शौक भी कहा जाता है, और यह मार्ग परिवर्तन के कारण यह हर बार बाढ़ को लाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि बिहार में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा या ऊंचा पुल है, बांध नहीं पुल है, भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर जो अभी हाल ही में पुल बना है, यह विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? यानी प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा गोदावरी होता है, जो कि 1465 किलोमीटर लंबाई इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? यानी हंगरी जो है, हंगरी के बारे में, हंगरी देखिए, हंगरी एक तो शहर भी है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। तो हंगरी किस नदी की है, नदी का नाम है, जो कि हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी को कहते हैं, तुंगभद्रा की सहायक नदी है हंगरी नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करते हैं? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो किस चीज़ का निर्माण करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वार नदमुख, यानी एक्सुचरी की भी बोल सकते हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दामोदर नदी किस पठार से निकलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दामोदर नदी जो है यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए संविधान से क्वेश्चन चलेगा। तो संविधान से देखिए, क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? यानी भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था यानी प्रणाली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसाधात्मक शासन प्रणाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संसदीय प्रणाली जो है हमारे संविधान में यह ब्रिटेन की देन है, तो फिर भी मुख्य अंतर कुछ न कुछ है। तो इसका सही आंसर जो है इसका न्यायिक समीक्षा है, और यह न्यायिक समीक्षा एक अंतर के तौर पे देखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? जैसे कि नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो यह बात किसने कहा है? तो ध्यान में रखिएगा, यह ग्रेनविल ऑस्टिन जो है यह नीति निर्देशक तत्व को और मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे क्या कहा गया है? जैसे कि जानते हैं भारत का संविधान जो है बहुत ही जटिल और कई देशों के मिक्स से, यानी कई देशों के संविधान से कलेक्ट करके इसको बनाया गया है और निर्माण किया गया है। तो इसका जो जटिलता का कारण क्या है? तो यह वकीलों का जटिलता है, और इसकी क्या कहा गया है? तो वकीलों का स्वर्ग कहा गया है भारतीय संविधान को। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कन्फ्यूज रहता है, तो देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन गण मन जैसे है, यह कोलकाता में ही दोनों गाया गया था। वंदे मातरम और जनगण मन जो है दोनों कोलकाता में ही गाया गया था अधिवेशन। देखिए जनगण जन इस तरह से है, सब में जनगण मन, तो इसलिए इसमें एक एक इस तरह से याद रखना 11, यानी 1911 ईस्वी में जनगण मन इस तरह से आकर में लगा हुआ समय अक्षर इसी तरह से है, गौ है मो है इस तरह से अक्षर है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 1911 ईस्वी में गाया गया था। और अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष जो उसमें था बिशन नारायण धड़ था, इसको भी ध्यान में रखना, बिशन नारायण धड़ जनगण मन 1911 ईस्वी में और कलकत्ता अधिवेशन में। अब बात करते हैं कि वंदे मातरम के बारे में। वंदे मातरम जो है यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो देखिए इसमें वंदे मातरम क्या हो जाएगा, इसका 1896 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में ही हुआ था। इसमें 1896 ध्यान में रखना है, और इसका अध्यक्ष जो था रहीमतुल्लाह सयानी था, रहीमतुल्लाह सयानी था। जैसे यहाँ से आप लोग अध्यक्ष को भी यहाँ से आराम से इसका याद रख सकते हैं। जैसे गण है तो यहाँ भी लास्ट में नो है, विषम नारायण है, गण है तो यहाँ नारायण है, नारायण को याद है इस तरह से। एक ठो को याद रखिएगा कंप्लीट, तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ध्यान में हो जाएगा।
एक ठो, सिर्फ एक ठो को याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों को याद रखिएगा, दोनों मिल भी सकता है, इसलिए एक ठो को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि देखिए इसको एक बार क्वेश्चन को फिर समझिए। भारतीय संविधान अधिक कठोर कहा गया और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संबंध स्थापित करता है, संतुलन स्थापित करता है। तो यह कथन किसका है? तो यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये केसी हीयर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है या कौन है? यानी राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की जनता ही होता है राजनीतिक सत्ता का प्रमुख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक संस्था है, 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके बारे में किसने कहा है कि राजनीतिक दल के रूप में स्वतंत्रता के बाद इसको समाप्त कर देना चाहिए, इस संस्था को भंग कर देना चाहिए? तो इस तरह का सुझाव किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MK गांधी, यानी महात्मा गांधी का ये सुझाव था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? यानी भारत की जो संघवाद है इसको सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो इसका याद रखना है ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरह से आज का देखिए सेशन क्वेश्चन आंसर का समाप्त होता है। चलिए आप लोग आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा किस चैप्टर से बनेगा तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो देखिए इतिहास से जो बनेगा 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा और देख के आइएगा तो अच्छा रहेगा सेट लगाने में देने में। इसको देखिए भूगोल से है जो है नदी एवं अपवाह तंत्र से ही क्वेश्चन बनेगा। पिछले वीडियो में भी इसमें भी नदी एवं अपवाह तंत्र से ही, आगे वाला में भी नदी एवं अपवाह तंत्र से ही क्वेश्चन बनेगा। तो अब देखिए संविधान में जो आप लोग पढ़ लीजिएगा यानी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ लीजिएगा 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय यानी संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची किसके किसके पास कौन सा अधिकार है, कौन कर लगा सकता है, बिहार के पास कौन है, राज्य सरकार के पास कौन है, केंद्र सरकार के पास कौन सा विषय है, तो इसको ध्यान में देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट देखिए आप लोग के लिए ट्रिक है कि ग्रीन हाउस गैस यानी ग्रीन हाउस गैस मुख्यतः 5 को लिए है और 5 से प्लस भी होता है, जिसको भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए एक बार इसको जो है कलर को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए इसका ग्रीन हाउस गैस 5 प्लस है, तो इसमें देखिए इसकी ट्रिक जो है इसको याद रखना है। तो ट्रिक इसका हो जाएगा मीना का जलवा और है, इस तरह से याद रख सकते हैं। जैसे कि मी से देखिएगा, मी से क्या हो जाएगा, जैसे मी से हो जाएगा मीथेन, मी से। इसके बाद ना से हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, सभी का सूत्र भी यहाँ CH4 मीथेन का दिया हुआ। इसके बाद ना से हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको हंसाने वाला गैस भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए का से हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए जलवा से हो जाएगा जल वाष्प हो जाएगा। इसके बाद और से हो जाएगा ओजोन गैस हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए आप लोग को कितना अच्छा लगा होगा। यह ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। तो अगर आप लोग को यह ट्रिक अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।